दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप कैप्सूल न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, भारत और रूस के बीच दोस्ती का एक लंबा याराना रहा है, मगर जब से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच खटास पैदा हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान ने चीन और रूस से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की है और पाकिस्तान ने रूस और भारत की दोस्ती के बीच दखल देने की कोशिश की है। मगर रसिया से पाकिस्तान जितनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उससे पाकिस्तान को ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 5 सालों में कई ऐसे मौके देखने को मिले जिनमें रसिया ने पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई है। साल 2015 में रसिया ने पाकिस्तान को Mi-35M लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेचे थे। रूस के इस फैसले का भारत ने काफी विरोध किया था, मगर फिर भी रसिया ने 2018 में पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान डिलीवर कर दिए थे। इसी तरह का हाल रहा साल 2019 में किर्गिस्तान में हुए SCO समिट सम्मेलन में। भारत, पाकिस्तान, चाइना और रसिया चारों देश ही इस SCO संगठन का हिस्सा है। लेकिन इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों का एक अलग ही अंदाज वहां पर देखने को मिला। ऐसा अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी दो नेताओं के बीच बहुत कम देखने को मिलता है। और इस बात में हैरानी इसलिए होती है क्योंकि आमतौर पर कोई भी रसिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी ऐसा नहीं मिलता है, और यहाँ तक कि आज तक कोई भी रशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था। दोस्तों, भारत और रूस के रिश्तों में बढ़ती दूरियों की बातों के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में कुछ दिन पहले कहा कि रूस के लिए भारत बहुत खास है। सर्गेई लावरोव ने ये बातें पिछले साल 2020 कैसा रहा इस पर आयोजित वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। रूसी विदेश मंत्री से एक भारतीय पत्रकार ने पूछा कि आप बदलती वैश्विक परिस्थिति में भारत और रूस के बीच संबंधों के फैलाव को कैसे देखते हैं, खास करके तब जब रूस और भारत के रक्षा संबंधों को लेकर कुछ देशों से प्रतिबंध लगाए जाने का खतरा है। इनमें रूस से भारत का S-400 का सौदा भी शामिल है। इस सवाल के जवाब में रूस विदेश मंत्री ने कहा, भारत और रूस के बीच की साझेदारी बहुत विस्तृत है, आप इसे रणनीतिक साझेदारी भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हमारी रणनीतिक साझेदारी को विशेष रणनीति साझेदारी कहा गया है। रूस और भारत के रिश्ते बहुत खास है और रूस के लिए भारत बहुत करीब है, बहुत रणनीतिक है। आप चाहे इसे अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें, इनोवेशन के स्तर पर देखें, या हाईटेक फिर या सैन्य तकनीक के स्तर पर भी आप देखें। इससे पहले भी दिसंबर के महीने में पाकिस्तान के साथ रूस के बढ़ते सैन्य अभ्यासों को लेकर रूस ने भारत को अपनी सफाई दी। भारत में रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबूशिकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रूस के संबंध स्वतंत्र प्रकृति के हैं और उनकी सरकार अन्य देशों की संवेदनशीलता के सम्मान को लेकर भी सचेत है। इसके साथ ही कहा कि पाकिस्तान के साथ उनके संबंधों के बारे में भारत को चिंतित नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि वह भारत और रसिया के बीच अपनी एक पोजीशन कायम करे। वही कोरोना वायरस में सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला देश रूस ही था। रसिया ने सबसे पहले दुनिया के सामने अपनी वैक्सीन रखी, स्पुतनिक 5। यह दुनिया की पहली ऐसी कोरोना वायरस वैक्सीन थी जिसको किसी कंट्री ने अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया में इतनी महामारी के प्रकोप के बाद भी कई देशों ने रसिया की इस वैक्सीन को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इन देशों में भारत भी शामिल था। भारत में आज भी ये वैक्सीन ट्रायल के दौर से गुजर रही है। वही रूस और कई देशों ने तो इसे अपने देश में लागू भी कर दिया है। दोस्तों, आप खुद सोचो कि भारत अगर रसिया की उस वैक्सीन को मंजूरी दे देता तो आज भारत में बन रही वैक्सीन की डिमांड कौन करता। भारत आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। आज हमारे देश में दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 60% कोरोना वायरस वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। अगर ससुरा हम पहले अगर किसी दूसरे देश को यह मौका दे देते तो आज जो देश भारत से वैक्सीन की मांग कर रहे हैं वह शायद आज रसिया के पास जाते। इससे भारत को कितना नुकसान होता आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है भारत में कुछ और वैक्सीन बाजार में आने के बाद भारत रसिया की वैक्सीन को अप्रूव दे दे, लेकिन इस मामले में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही उतावला। दोस्तों, अभी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान ने रसिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अपने देश में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ये खबर कई मीडिया हाउस ने छापी है। ससुरा जो काम भारत रूस के लिए नहीं कर पाया वो पाकिस्तान ने कर दिखाया, हमारे पड़ोसी ने। पाकिस्तान के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि हमने रसियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 को अपने देश में अप्रूव कर दिया है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन कुछ दिन में पाकिस्तान में अवेलेबल कर दी जाएगी। यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद रसिया से वैक्सीन नहीं खरीदेगी, बल्कि ये काम प्राइवेट कंपनियों को कहा है कि आप रसिया से वैक्सीन खरीद कर पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट या बेच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस फैसले से देखकर लगता है कि पाकिस्तान किसी भी हालत में रसिया से अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहता है और ये वैक्सीन खरीदना उनमें से एक अहम कदम हो सकता है। वैक्सीन तो ससुरा दोस्तों हम भी पाकिस्तान को दे देते, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो एक बार तो इसको सबक मिलना ही चाहिए। पाकिस्तान को वैक्सीन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाकर। और
आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है कैप्सूल न्यूज के नाम से। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।